हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो चैप्टर मैंने लिया है ये नया बुक से लिया गया है, पुराना बुक के अनुसार नहीं है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन बोनस के रूप में मिलेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट के थ्रू देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी स्कूल में हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बुक एनसीईआरटी है तो ये आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस क्या है ये? रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज या नन ऑफ द अबव? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बार चला गया तो फिर आपको दोबारा मिलेगा नहीं। दूसरा नंबर में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल्स? इसमें से फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कौन है? कोल, वाइंड, सोलर एनर्जी या वाटर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोल। इसके बाद 3 नंबर में आपसे पूछा गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख पाए। यस सॉरी। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन, डिकार्बनाइजेशन, कंबशन या फोटोसिंथेसिस? तो ये सही हो जाएगा, 3 नंबर का ए हो जाएगा, कार्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 4 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोल? इसमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट नहीं है कोल का? कोक, कोलातार, कोल गैस या पेट्रोल? पेट्रोल जो है ये कभी भी कोल का प्रोडक्ट नहीं होता, ये तीनों जो है ये कोल का प्रोडक्ट में जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम कोलातार। ठीक है, कोलातार से जो यूजफुल सब्सटेंस निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे? रिफाइनिंग, फिल्टरेशन, कार्बनाइजेशन या डिस्टिलेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर करना है। चलिए आते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक डाइज? सिंथेटिक डाई के लिए कौन सा यूज़ होता है? कोक, कोल गैस, कोलातार या पेट्रोलियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, दैट इज़ कोलातार। नंबर 7 में आपसे पूछा गया है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपाइन या ब्यूटेन? तो इसका सही हो जाएगा मीथेन। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में। इसमें पूछा गया है द ब्लैक रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग द कोल इज एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड? तो कोयला को जलाने के बाद थोड़ा सा ब्लैक वाला पोर्शन जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? कोक, चारकोल, ऐश या कोलातार? तो इसको हम लोग कहेंगे कोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल? जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के यूज़ होता है, कोक, कोलातार, कोल गैस या एलपीजी? तो एलपीजी का यूज़ किया जाता है दोनों के लिए। इस आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया गया है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रूड पेट्रोलियम इनटू द यूजफुल कंपोनेंट? क्रूड पेट्रोलियम से जो यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम लोग किस मेथड से निकालते हैं? डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, रिफाइनिंग या फिल्टरेशन? तो ये रिफाइनिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका 11 नंबर में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से कौन सा जो है फॉसिल फ्यूल्स नहीं है? तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या बायोगैस? बायोगैस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। इसके बाद आपका आता है 12 नंबर। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग? कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रिफाइनिंग ऑयल का नहीं है? कौन सा जो प्रोडक्ट है वो रिफाइनिंग ऑयल का नहीं है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या चारकोल? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चारकोल। इसके बाद 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील? जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टील के लिए, कोक, कोल गैस, कोलातार या एलपीजी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोक। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना था कि ये सिर्फ आपके क्लास से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने ओलंपियाड का ऑलरेडी भर रखा है, क्लास 8 का ओलंपियाड का आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन सब आएंगे ही आएंगे। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस एज अ यूनिट इन ए यूनिट इज कॉल्ड? कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किस यूनिट में प्रेजेंट किया जाता है? किलो जूल पर लीटर, किलोग्राम पर मिलीलीटर, किलो जूल पर ग्राम या किलो जूल पर किलोग्राम? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद 15 नंबर में पूछा है विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल? सबसे शुद्ध आपका ऑप्शन है काउडंग, पेट्रोल, केरोसिन या हाइड्रोजन गैस? तो सबसे प्योर में आता है आपका हाइड्रोजन गैस। 16 नंबर में है इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज? क्यों लकड़ी का यूज़ किया जाता है गाँव में? आपका ऑप्शन है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइडल फ्यूल, इट इज़ ऑफ इट्स इजली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इट्स कैचेस फायर इजली? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुत सस्ता और आसानी से मिलने वाला
ईंधन में से एक है। 17 नंबर में आपसे पूछा गया अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड अ कम्बस्टल सब्सटेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्बस्टल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा है जो कम्बस्टल है? आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीसेस या वुड, जिसमें आग पकड़ जाए, तो डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 18 नंबर में पूछा गया इफ़ ए पर्सनस क्लॉथ कैच फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज, अगर किसी के कपड़े में आग लग जाता है तो बेस्ट तरीका क्या है कपड़े को में से आग को हटाने का? थ्रो द वाटर ऑन द क्लॉथ, यूज फायर एक्सटिंग्विशर, कवर द पर्सन विद अ वुलन ब्लैंकेट, या कवर द पर्सन विद द पॉलीथीन शीट, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीधा उसको लपेट देना है किसमें? तो एक कंबल में। 19 नंबर में पूछा गया है बंसन बर्नर कॉन्टेन अ गैस एक्स, एक गैस है एक गैस एक्स है जो बंसन बर्नर में दिया गया है, विच बर्न विद द ब्लू फ्लेम, जो ब्लू फ्लेम को दिखाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर, इसमें ब्लू कलर के पीछे रीजन क्या है? कंप्लीट कंबशन ऑफ गैस एक्स, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ द गैस, लो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, या इनकम्प्लीट कंबशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्लीट कंबशन। जब कंप्लीट कंबशन होता है यानी ऑक्सीजन का सप्लाई फुल होता है तो आपको कलर जो है वो आपको ब्लू मिलता है। इसके बाद हम लोग 20 में आते हैं। 20 नंबर पूछा है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, डार्क फ्लेम या फ्लिकरिंग फ्लेम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लेम। इसके बाद आते हैं हम लोग 21 में। 21 में दिया गया है विच इज़ द हॉटेस्ट जोन इन द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन क्या है? ब्लू जोन, येलो जोन, डार्क जोन या ग्रे जोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू जोन। इसके बाद 22 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन का मेन प्रोडक्ट क्या है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई ना के बराबर आपको मिलता है या कम मिलता है। 23 में पूछा गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज एज द फ्यूल इन ए जेट क्राफ्ट, तो जेट क्राफ्ट में कौन सा ईंधन का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में? तो पेट्रोल, डीजल, केरासिन या बिटुमिन, या सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, दैट इज़ केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर द रोड सर्फेसिंग, रोड में सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोक, कोल गैस, बिटुमिन या नेचुरल गैस, तो ये हो जाएगा बिटुमिन या बिटुमिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 25 में पूछा गया है नेचुरल गैस इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? पाइपलाइन के थ्रू, टैंकर के थ्रू, कंटेनर के थ्रू या सिलेंडर के थ्रू, तो ये पाइपलाइन के थ्रू होता है। आप देख रहे होंगे कि इधर भी आना शुरू हो गया है। 26 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीनर फ्यूल, कौन सबसे क्लीनर फ्यूल है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोल, तो ये हो जाएगा एलपीजी। आप ऑप्शन देखेंगे, इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें हाइड्रोजन गैस दिया गया था, तो उसमें सबसे बेस्ट वो था, इसमें सबसे बेस्ट एलपीजी है। इसके बाद 27 में आते हैं कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, कोल जो है किससे बनता है? डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, मेरीन ऑर्गेनिज्म से या वॉल्केनिक, तो ये हो जाएगा डेड एनिमल से ये आपका बनता है। 28 में आपसे पूछा गया है द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द मेकिंग कैंडल्स, जिसका यूज़ किया जाता है एज ए कैंडल्स बनाने में, तो ये क्या है? केरोसिन, वैक्स, पेट्रोल या डीजल, तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, दैट इज़ वैक्स। तो यहाँ तक जो था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सारा का सारा आपका किस में आएंगे? ओलंपियाड में भी आएंगे। 29 में पूछा है फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म या फोटोसिंथेसिस या कंबशन, तो ये आपका बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म से। इसके बाद 30 नंबर में आपसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज फॉर द मेकिंग द सिंथेटिक रबर, जिसका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, तो कोल गैस, कोला तार, कोक या एलपीजी, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज़ कोला तार। इसके बाद से दो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बोनस है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को किस और नाम से जानते हैं? ब्लैक गोल्ड, वाइट गोल्ड, ब्लू गोल्ड या येलो गोल्ड, ठीक है, आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर जो है 32 एलपीजी स्टैंड फॉर, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल, प्योर गैस या लिक्विड पेट्रोलियम ग्रीन हाउस, तो इसमें से क्या आंसर होगा? ये दोनों का आंसर आपको देना है कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है और बने रहना है, ताकि आपका ओलंपियाड और प्लस हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम है वो बेहतर तरीके से उसकी तैयारी हो सके और आप उसमें अच्छा कर सकें।